अब एक मज़ीद कॉमन क्वेश्चन जो कि हमें लगता है कि बड़ा हट के क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बहुत कॉमनली क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, ये इंक्वायरीज़ आ रही हैं कि जनाब मैं पेट्स रखना चाहता हूँ। मैंने या पहले से मेरे पेट्स थे मेरे पास, ठीक है, या मैं अब मेरा इरादा बन गया मैंने पेट्स रखना है। अब होता ये है कि पेट्स जो है ना, मोस्टली हम समझते हैं कि किसी ने जनाब एक कुत्ता पाला हुआ है या बिल्ली रखी हुई है, तो जनाब ये शायद ये पेट्स जो हैं बस बाहर रखने के लिए होती हैं, खाना डाल दिया, इनको रख लिया। लेकिन कुछ फैमिलीज़ के लिए जो है वो पेट्स उनकी फैमिली का हिस्सा होते हैं। उन्होंने अगर कोई कैट अपने पास रखी है तो वो उन्होंने छोटी से बड़ी की है, वो उन्हें अपने साथ रखते भी हैं, अपने बिस्तर पे भी सुला लेते हैं, खाना भी साथ खिला लेते हैं। तो उनके लिए ये चीज़ बड़ी नागुजार गुजरती है कि जनाब अब अगर हम रेंट पे यहाँ पे आ गए हैं, हमारा लैंडलॉर्ड कहता है अभी पेट्स नहीं रखने आपने, तो अब हम अपने पेट्स को कहाँ लेके जाएंगे? या हमारा इन फ्यूचर इरादा बनता है कि जी हम पेट्स रखना चाहते हैं और हम लैंडलॉर्ड हमारा मना कर देता है कि जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब इस सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें चीज़ वेरी करती है कि पेट की नेचर क्या है। अब वो जो पेट्स हैं क्या वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं या नहीं, पहली चीज़ ये। फिर ये कि न्यूसेंस है क्या, और वो न्यूसेंस पब्लिक के लिए है या सिर्फ प्राइवेटली लैंडलॉर्ड के लिए है। फिर एक और चीज़ इसमें शामिल ये होती है कि घर जो है वो एक इंडिपेंडेंट घर है, आपने पूरा एक घर रेंट पे लिया हुआ है जिसका कोई लैंडलॉर्ड से ताल्लुक़ नहीं है, या फिर वो घर ऐसा है कि जी दो पोर्शंस हैं, एक पोर्शन में लैंडलॉर्ड है, एक पोर्शन में जो है वो टेनेंट रह रहा है, और पेट्स की वजह से जो है लैंडलॉर्ड को प्रॉब्लम हो रही है। पेट्स के हवाले से हमारे पास जो आया कि एक शख्स है वो एक डॉग जो है उसको रखना चाह रहा है, या एक बिल्ली को रखना चाह रहा है, और या वो पिजन्स रखना चाह रहा है, किसी भी किस्म की बर्ड्स रखना चाह रहा है, वो एक जिसे हम चबूतरा कहते हैं वो बनाना चाह रहा है चिड़ियों के लिए, तोतों के लिए, कबूतरों के लिए, या वो मुर्गियाँ पालना चाह रहा है बेशक कमर्शियल पर्पस के लिए या रूटीन में उसको शौक़ है, ये अपनी हॉबी है उसकी, और लैंडलॉर्ड उसे मना कर देता। अब सबसे पहले इन सब में इस क्वेश्चन को डिटरमिन करेगा कि इन पेट्स के होने से कौन सी न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, पब्लिक या प्राइवेट, या हो ही नहीं रही। अब सिचुएशन हम ये ले लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन से ही अराइज हुई है। हमारे एक वीवर, उन्होंने ये पूछा हमसे कि जनाब मैंने कुत्ता पाला हुआ है और मेरा लैंडलॉर्ड जो है वो मुझसे कहता है कि जनाब या तो ये हटाओ, इसको यहाँ से फारिग करो, या मेरा घर खाली कर दो। अब देखना ये है कि घर इंडिपेंडेंट है या आप लैंडलॉर्ड के साथ पोर्शन सिस्टम पर रह रहे हैं। अगर एक इंडिपेंडेंट घर है और नेबरहुड में किसी को उससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई ये हमें कहता है एप्लीकेशन ऑफ टेनेंट में कि टेनेंट ने अपने नेबरहुड में किसी किस्म की न्यूसेंस क्रिएट नहीं करनी। अब न्यूसेंस का ज़मरा ये, वो कुत्ता जो है वो ऊंचा ऊंचा भौंकता है या आने जाने वालों को तंग करता है, तो वो न्यूसेंस के ज़मरे में आता है, वो एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। और अगर उस पेट की वजह से न्यूसेंस क्रिएट हो रही है तो लैंडलॉर्ड को पूरा हक हासिल है कि वो मना कर सकता है कि जी ये पेट आपने नहीं रखना। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड इंडिपेंडेंट घर वो अलग रहता है, टेनेंट को पूरा घर एक अलग से घर मिला हुआ है जो उसने किराए पे लिया हुआ है, फिर नेबरहुड में किसी को उस पेट से प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर वो ये नहीं कह सकता कि जी ये न्यूसेंस है और आप अपना पेट यहाँ से हटाओ, वो फिर पेट नहीं जा सकता वहाँ से। फिर इसी तरह से एक और क्वेश्चन हमारे पास आया, बकरा ईद के दिनों में मोस्टली लड़ाइयाँ और ये इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो जन्म लेती हैं कि जनाब वो बकरा या गाय जो भी कुर्बानी का जानवर होता है मोस्टली लोग अपने घर के आगे बांधते हैं, घर के अंदर भी रखते हैं, लोगों को बड़ी मोहब्बत हो जाती है अपने। वो पेट्स के ज़मरे में तो नहीं आते, लेकिन एक रिलीजियस सेरेमनी का जो वो टाइम चल रहा होता है कुछ 20-25 दिन पहले और ईद तक, वो उसमें क्या होगा? अब लैंडलॉर्ड कहता है जनाब आपने यहाँ पे ये रख लिया, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। इसमें तो हुकूमत भी कुछ नहीं कहती, वो भी ये कहती है कि हाँ आपका जानवर ऐसा ना हो कि वो पब्लिकली न्यूसेंस क्रिएट करे, आते जाते लोगों को गली में टक्कर मार दे, ऐसा नहीं है, किसी को हर्ट ना करे, अदरवाइज़ ये न्यूसेंस के ज़मरे में नहीं आता। तो लैंडलॉर्ड अगर टेनेंट का इस चीज़ में आपस में जनाब मामला ख़राब हुआ है कि जनाब बकरा ईद के जानवर आपने क्यों रखे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक रिलीजियस सेरेमनी है और वो एक्सेप्शनल केस है, ना वो न्यूसेंस के ज़मरे में आता है ना वो पेट्स के ज़मरे में आता है। कुछ ऐसे पेट्स होते हैं जिन्हें आप घर से बाहर भी रख सकते हैं या आप गैरेज में रख सकते हैं, जिसमें मोस्ट प्रॉबेबली डॉग्स होते हैं। लेकिन कुछ पेट्स ऐसे हैं जिन्हें आप अपने कमरों में भी रख लेते हैं, जिसमें या तो बहुत ही हमारे अक्सर अडोरेबल से डॉग्स होते हैं या पेट्स में हमारी कैट्स आ जाती हैं, वो ना ही न्यूसेंस क्रिएट करती हैं ना वो किसी को तंग करती हैं, और अगर वो आपका एक फैमिली का हिस्सा बन के आपके साथ रह रही हैं तो वो न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर रही हैं। हाँ, अनलेस के
किसी को आपके लैंडलॉर्ड आपके पोर्शन में रहता है और आपके पोर्शन साइड बाय साइड है और आपके लैंडलॉर्ड को कैट एलर्जी है और वो उसके लिए न्यूसेंस बन चुकी है, फिर वो हाँ ये कह सकता है कि जनाब मैं आपकी इस चीज़ से मुझे नागवारी है और मैं चाहता हूँ कि जनाब आप यहाँ से हट जाएं, या आप खुद हट जाएं या इस पेट को फारिग करवा दें। ये तो वो प्रॉब्लम्स हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से और टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल ना करने की वजह से होती हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आपका कोई ऐसा पेट है या आपकी कोई इस तरह से रिलेटेड सिचुएशन है कि जनाब आपने हर सूरत अपना पेट नहीं छोड़ना, तो बेहतर ये होता है कि आप जब वो साइन करते हैं, अपना एक एग्रीमेंट बनाते हैं, तो उसमें ये क्लॉज फाइनल कर लें कि हम इस तरह से रहेंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी होगी, ये हमारी किराएदारी होगी और हमारे पास ये पेट भी है, आप इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं करेंगे। अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन ये फाइनल हो चुकी हैं तो फिर बेशक जो मर्ज़ी हो, अनलेस की न्यूसेंस क्रिएट हो रही हो, आपका लैंडलॉर्ड आपको उस चीज़ पे एतराज़ नहीं कर सकता, उसे कोई हक हासिल नहीं है। और अगर आपने टेनेंसी के चलते हुए इरादा कर लिया है कि जी अब मैंने पेट रखा है, ना ही वो एग्रीमेंट का हिस्सा था, ना ही अभी तक आपके लैंडलॉर्ड से इस बात में कोई तनाज़ा पैदा हुआ है, तो आप लैंडलॉर्ड से कंसेंट ले सकते हैं। ना ही आपकी टेनेंसी में ये बात लिखी गई है कि जनाब आप पेट इन फ्यूचर भी रख सकते हैं और आपका बाद में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टेनेंसी आपका इरादा बनता है कि जनाब अब कोई पेट रखूँगा मैं, और आपका लैंडलॉर्ड जो है उसको भी अभी इस बात का इल्म नहीं है कि आप ये इरादा रखते हैं, तो बेहतर ये है कि आप उससे कंसेंट ले लें कि जनाब मेरा ये इरादा बन रहा है कि मैं ये रख लूँ और देखिए आपको इससे किसी किस्म की न्यूसेंस क्रिएट नहीं होगी, अगर होगी तो उसके ज़िम्मेदार मैं हूँ। और ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आपके पेट्स हैं और वो हाउस पेट्स हैं, तंग नहीं करते किसी को, तो वो न्यूसेंस के ज़िम्मे में नहीं आता। लिहाजा लेकिन फिर भी टर्म्स एंड कंडीशन जितनी हो सके वो पहले फ़ाइनल होनी चाहिए।